Hey guys, so this question is regarding GATE 27 IT पेपर और इस क्वेश्चन में पूछा गया बेसिकली एरर करेक्शन के बारे में। एरर करेक्शन यूजिंग हैमिंग कोड्स। ठीक है, हमने जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो उस वीडियो में मैंने समझाया था कि हैमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस लिख लेते हैं। हैमिंग कोड विल बी मोरली यूज्ड ऑन दैट पैरिटी साइड। ठीक है, चलो अभी हैमिंग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो हैमिंग डिस्टेंस का मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारा समझाया कि हम हैमिंग डिस्टेंस में क्या लेते हैं, डी मिनिमम कंसीडर करते हैं। डी मिनिमम क्यों कंसीडर करते हैं गाइस? बेसिकली हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है? हैमिंग डिस्टेंस ये होता है कि अगर मेरे पास एक डेटा वर्ड है, ठीक है, और उसमें कुछ मैं पैरिटी बिट्स या रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देता हूँ। ये मेरा डेटा वर्ड है और इसमें मैंने कुछ पैरिटी बिट्स ऐड कर दी, तो इट विल बी इक्वल टू सी। मान लीजिए ये जो सी है इसे मैं बोलूँगा कोड वर्ड, और जितने भी बिट्स इस कोड वर्ड में होंगे उन बिट्स के जब मैं कॉम्बिनेशंस देखूंगा इट विल बी 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन जितने भी कोड वर्ड्स बनेंगे उन्हें मैं बोलूंगा वैलिड कोड वर्ड। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम है। लेकिन जो सेंडर ने डेटा भेजा था एक्चुअली में, तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 की पावर डी बिट्स। तो ये मेरा क्या होगा? वैलिड डेटा वर्ड्स। वैलिड डेटा वर्ड्स। तो मान लीजिए सेंडर ने एक डेटा वर्ड भेजा, फिर सेंडर जब डेटा वर्ड भेजेगा उसके साथ कुछ पैरिटी बिट्स साथ में भेजेगा कि एरर चेकिंग हो सके। ठीक है, तो अब जो यहां पे कितने कोड वर्ड्स वैलिड बन सकते हैं? इतने। ठीक है, सेंडर के पास इतने बन सकते हैं जो वो भेजना चाहता है। उसकी पैरिटी बिट्स जब मैं उसके साथ लगा के अपेंड करके भेजूंगा तो इतने नंबर ऑफ बिट्स, 2 की पावर बिट्स, जो नंबर ऑफ बिट्स बनेंगे मेरे पास टोटल, ये जो बिट्स कैलकुलेटिव है ये है डी प्लस पी। तो इतने वैलिड कोड वर्ड्स बन गए। अगर तो जो भी सेंडर ने कोड वर्ड भेजा, मान लीजिए एक्स बना, एक्स भेजा और वो एक्स ही पहुंच जाता है रिसीवर के पास, तो ये मेरा रिसीवर है, ये मेरा सेंडर, तो भाई बिल्कुल सही हो गया। पैरिटी बिट्स के अकॉर्डिंग एरर चेक किया, कोई एरर नहीं हुआ, रिसीवर ने रिसीव कर लिया। लेकिन सेंडर ने मान लीजिए एक्स भेजा, लेकिन वो एक्स प्लस वन में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि कोई ना कोई चेंज तो हुआ, लेकिन जो एक्स प्लस वन में वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं कि कोई ना कोई वैलिड कोड वर्ड में ही चेंज हो गया वो। तो अगर कोई वैलिड कोड वर्ड में वो चेंज हो चुका है तो रिसीवर जब एरर चेकिंग करेगा तो वो कहेगा हाँ जी ये भी एक वैलिड कोड वर्ड ही है। ठीक है, तो रिसीवर को पता ही नहीं चल पाएगा कि एरर हुआ कि नहीं हुआ। पॉइंट समझे आप? लेकिन एक थर्ड केस, अगर एक्स है, रिसीवर ने, सेंडर ने भेजा और वो वाई में कन्वर्ट हो गया, और जो ये वाई है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स, तो रिसीवर को पता चलेगा हाँ जी ये एरर है इसमें। ठीक है, और ये वैलिड कोड वर्ड नहीं है। इसका मतलब वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, कि जो भी पैकेट आपने भेजा था जी वो मैं डिस्कार्ड कर रहा हूं। ठीक है, रिसीवर ये कहेगा क्यों? क्योंकि उसमें तो एरर है और ये वो एक वैलिड कोड वर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो जाके जो सेंडर है वो रीस ट्रांसमिट करेगा वही पैकेट को। तो ये सारा प्रोसीजर है, मैंने आपको 3 केस समझाए। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था कि डी मिनिमम क्या होता है। डी मिनिमम क्यों लेते हैं, डी मैक्सिमम क्यों नहीं लेते, मतलब हैमिंग डिस्टेंस मिनिमम क्यों लेते हैं? जब आप हैमिंग डिस्टेंस मिनिमम लेंगे ना गाइस, अब मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, उस डी मिनिमम से एक बिट कम तक ही आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि एरर है या नहीं है। और जो करेक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डी मिनिमम इक्वल टू 2t प्लस 1। so this is my formula for error correction, but for error detection the formula is d minimum equal to t plus 1. it means जो भी मेरा मिनिमम t plus 1 है ये, ठीक है, तो जो भी मेरा d मिनिमम होगा उससे जब मैं एक माइनस करूंगा और जो भी मेरे पास बिट्स बचेंगी, अगर तो उतने बिट्स का ही एरर हुआ तो डिटेक्ट होगा, अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं होगा। वो मे बी वो वैलिड कोड वर्ड में चेंज हो जाए और रिसीवर उसे कभी पकड़ ही ना पाएगी वो कोई एरर हुआ था भी कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज द फंडा। तो डी में अगर हम मान लीजिए डी मिनिमम है 3 और डी मैक्सिमम है जो वो 6 है, तो जब आप मान लीजिए 4 बिट्स चेंज हो जाती हैं डाटा में, तो अगर 4 बिट्स चेंज हो जाते हैं मे बी वो वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर डी मिनिमम 3 है और 2 बिट्स चेंज होती हैं तो वो कभी भी वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, डी मिनिमम से कम, इसलिए हम डी मैक्सिमम काउंट नहीं करते, क्योंकि अगर वो वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट होगा बट डाटा ही चेंज हो गया मेरा, तो रिसीवर को गलत डाटा रिसीव हो जाएगा, इंटीग्रिटी नहीं रहेगी डेटा की। इसलिए हम डी मिनिमम लेके चलते हैं कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना ली कि डी मिनिमम से एक बिट कम पे अगर कोई भी बिट्स कन्वर्ट होते हैं
मतलब 3 मान लीजिए मेरा 3 है डी मिनिमम, तो 2 बिट्स तक अगर कोई भी डेटा चेंज होता है, 0 का 1 बनता है, 1 का 0, मैक्सिमम यही हो सकता है, तो अगर 2 बिट्स चेंज होते हैं तो जाके वो वैलिड कोड वर्ड में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, मैंने एग्ज्यूम किया है कि डी मिनिमम 3 है, डी मिनिमम कुछ भी हो सकता है। अगर 10 है डी मिनिमम तो 9 बिट्स तक मैं एरर डिटेक्ट कर सकता हूँ। कैसे कि अगर 9 बिट्स कन्वर्ट होंगे तो वो वैलिड कोड वर्ड में जनरेट कन्वर्ट नहीं होगा और रिसीवर को पता चल जाएगा। ये वाला केस बन जाएगा जो थर्ड केस बना है। लेकिन अगर 10 के 10 बिट्स ही चेंज हो गए, 10 मेरा डी मिनिमम था, तो वो ये वाला केस बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो किसी और वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटा में एरर है लेकिन रिसीवर ने रिसीव कर लिया, क्यों? क्योंकि रिसीवर को ये लगेगा कि वो वैलिड कोड वर्ड का ही पार्ट है। और एक और डाउट हो सकता है, जो ये वैलिड कोड वर्ड्स हैं ये सेंडर और रिसीवर में पहले ही शेयर्ड होते हैं। ठीक है, तभी वो मैचिंग कर पाएंगे। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है गाइस कि आई हैव दीज नंबर ऑफ कोड्स। तो उसने क्या पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट एरर्स दैट कैन बी करेक्टेड। अब करेक्शन के बारे में पूछा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर डिटेक्शन के बारे में पूछा होता तो ये फॉर्मूला लगता। ठीक है, तो अब करेक्शन में क्या पूछा है, पहले हम डी मिनिमम फाइंड करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि हर कोड वर्ड के साथ डी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधे ही पता चल रहा है, अगर C1 कितने हैं, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 5 है, तो C1 का C2 के साथ, C1 का C3 के साथ, C1 का C4 के साथ, C1 का C5 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन C2 का C3 के साथ, C2 का C4 के साथ, C2 का C5 के साथ, C3 का C4 के साथ, C3 का C5 के साथ और C4 का C5 के साथ। ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। इनमें डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। C1 C2 वहां पे 4 1s हैं यहाँ पे और यहाँ पे सारी जीरो हैं, तो 4 आ गया डिस्टेंस। C1 का ये मेरा 1 है, ठीक है, C1 का C3 के साथ, C1 का C3 के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 4 1s हैं, यहाँ पे कोई भी 1 नहीं है तो 4 आ गया। C1 का C4 के साथ, तो यहाँ पे भी 4 1s हैं, 4 आ गया। C1 का अगेन 4 1s हैं तो 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक 4 आ रहा है डिस्टेंस। ठीक है, मैं डी लिख लेता हूँ, सिंपली डी मिनिमम ही करना है तो मैं 4 लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू अभी तक। अब C2 का देख लेते हैं। C2 का ये मेरा 2 है, C2 का C3 के साथ। ओके, यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक तो ये वैल्यू चेंज है, ठीक है, फिर उसके बाद ये वैल्यू चेंज है, ठीक है, 2 हो गए। यस, उसके बाद फिर ये वैल्यू भी चेंज है ना, 4 ये हो गया और उसके बाद ये, तो 4 ही आ गया। ठीक है, फिर C3 का C5 के साथ, नहीं सॉरी, ओके अभी हम कौन सा देख रहे थे, C2 का C3 के साथ, यहाँ पे 4 आएगा गाइस, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद C2 का C4 के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये बिट चेंज है, देन ये बिट चेंज है, उसके बाद ये बिट भी चेंज है। चेक दिस, यहाँ पे, देन यहाँ पे ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद 1 है वो सेम है, उसके बाद ये वाला 0 भी सेम है, देन ये वाला 1, ठीक है, 3 हो गए इसके साथ, एंड उसके बाद ये वाला 1, तो 4 हो गए यहाँ पे भी। ओके, C2 का C5 के साथ, C2 का C5 के साथ देखेंगे, लेट मी इरेज दिस, क्लियर हो जाएगा, सारे इरेज कर लेते हैं। C2 का C5 के साथ दिख रहे थे, तो यहाँ पे 4 1s हैं और यहाँ पे 4 0s हैं, बिल्कुल अपोजिट है, तो 8 ही आ गया। ठीक है, फिर उसका C3 का C4 के साथ, अभी D मैक्स 8 आ गया मेरे पास, लेकिन D मिनिमम देखना तो 4 ही है अभी तक। ठीक है, C3 का C4 के साथ देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे भी 8 ही आ जाएगा क्योंकि सारे बिट्स अलग अलग है। ठीक है, 8 आ गया। C3 का C5 के साथ देखेंगे, C3 का C5 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा इस, यहाँ पे 1 बिट चेंज है, 2 बिट चेंज हुई, फिर उसके बाद ये सेम है,
3 बिट चेंज हो गया, 4 बिट, यहाँ पे भी 4 आ गया, ठीक है। फिर C4 का C5 के साथ, C4 का C5 के साथ 1, ये सेम है, ये सेम है, और 2, फिर उसके बाद 3 एंड 4, यहाँ पे भी 4 आ गया। तो अब डी मिनिमम मेरे पास क्या आ गया गाइस, 4 आ गया, ठीक है। मैंने सभी कॉम्बिनेशन चेक कर लिए, C1 के चेक कर लिए, C2 के चेक कर लिए, C3 के चेक कर लिए, C4 का भी चेक कर लिया। अब मेरे पास जब डी मिनिमम 1 है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो 4 इक्वल टू 2t प्लस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 2t, तो 3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 2, t इक्वल टू 1.5। अब यहां पे क्या करूंगा गाइज मैं, अब इसका मीनिंग क्या है t इक्वल टू 1.5 का, कि मैं 1.5 बिट्स तक डेटा करेक्ट कर सकता हूं कि अगर वो चेंज हो जाए, लेकिन या तो बिट एक चेंज होगी या 2 चेंज होंगी। अगर 2 बिट्स चेंज हो जाती हैं तो क्या मैं करेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मेरी तो पावर ही 1.5 बिट्स तक है, ठीक है। अगर 2 बिट्स चेंज होगी, तो अगर एक बिट चेंज होती है तो मैं उसे करेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी करेक्ट कर सकता हूं? एक बिट, क्योंकि मेरी पावर सिर्फ 1.5 तक जाके खत्म हो जाती है। 2 1.5 से बड़ा है, अगर 2 बिट्स चेंज होती हैं तो मैं अपर बाउंड नहीं ले सकता, सिर्फ लोअर बाउंड लूंगा, क्योंकि मेरी पावर 1.5 तक सीमित है, वहां तक मैं काम कर सकता हूं, उसके आगे नहीं कर सकता। तो उसके नीचे नीचे मैं काम कर सकता हूं। तो 1 या तो 1 बिट चेंज होती है या 2 बिट चेंज होती है, तो अगर 1 बिट चेंज होती है तो ही मैं उसे करेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अगर मेरी लिमिट अगर 1.5 है तो सिंपली मैनर में आप लोअर बाउंड लेंगे, ठीक है। तो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। थैंक यू सो मच।